लोहिया महाविद्यालय के YouTube चैनल पे सभी नियमित विद्यार्थियों का स्वागत। बच्चों, आज हम MA फाइनल हिंदी के पेपर सेकंड को पढ़ने जा रहे हैं और सेकंड पेपर में यूनिट 5 में आपके खंड काव्य चलता है वाज श्रवा के बहाने। तो आज अपन उस पर चर्चा करेंगे। यह एक पौराणिक और आधुनिक चीज़ों को लेकर के लिखा हुआ खंड काव्य है। तो वाज श्रवा के बहाने इस खंड काव्य में के लेखक कवि जो हैं वो कुंवर नारायण हैं। और खंड काव्य के बारे में अपन थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे कि ये क्या कैसे है, क्या लिखा हुआ है। वाज श्रवा का मतलब तो वैसे अन्नदाता, अन्नदान करने वाला होता है। यहाँ पौराणिक एक आख्यान को उठाया गया है, उसके माध्यम से जो कर्म कांड है उनके ऊपर प्रहार किया गया है। पौराणिक जो मिथक हैं उनके बहाने से आज की व्यवस्था को कवि ने दार्शनिक रूप में देखा है। और एक ये उच्च स्तर का आध्यात्मिक और उच्च स्तर का आध्यात्मिक नहीं, मैं कहूँगी चेतना का काव्य है। इसके अंदर जो दर्शन है वो बहुत ही विशद है और समसामयिक परिस्थितियों को व्यक्त करने वाला काव्य है। थोड़ा सा आपको परिचय दे दूं, फिर अपन इसको पढ़ेंगे। कुंवर नारायण का ये जो खंड काव्य है वाज श्रवा के बहाने, इस खंड काव्य में समकालीनों और परवर्ती रचनाकारों के काव्य संग्रह के बीच में अलग तरह का एक स्वाद, अलग तरह का एक फ्लेवर लेके आने वाला काव्य है। इसमें बहुत ही विचारशील, बहुत ही प्रौढ़ कविता है जो केवल महसूस की जा सकती है। यानी आप जितना अधिक बौद्धिक ये काव्य है उस ऊंचाई तक आप जाते हैं तो इसको समझेंगे, इसके कथ्य को समझेंगे। यह जो खंड काव्य है गहरी अंतर्दृष्टि से किए गए जीव के उत्सव और हाहाकार का साक्षात्कार है। थोड़ा सा परिचय ही मैं आपको इस खंड काव्य का दे रही हूँ। इसमें किस तरह से कवि ने जो दार्शनिक चीज़ें हैं उनको जोड़ा है, पौराणिक और आधुनिक जो समसामयिक विसंगतियाँ हैं उनके माध्यम से। कुंवर नारायण के इस संग्रह में मृत्यु का गहरा बोध है। भले ही इसमें जीवन की ओर से मृत्यु को देखने की कोशिश की गई है। यदि मृत्यु न होती तो जीवन को इस प्रकार देखने की आकांक्षा भी न होती। आप ये तो मानते हैं कि हम जीवन को अच्छा क्यों बनाने की कोशिश करते हैं, क्यों व्यक्ति सब प्रकार के लोभ, लालच, मोह इनमें पड़ता है, क्योंकि उसे मालूम है जीवन क्षणभंगुर है। मैं जीते जी जितना सुख भोग लूँ उतना कम है। बुजुर्ग लोग हैं उनको क्या रहता है, जितना हम धन इकट्ठा कर लें अपने बच्चों और आगे की पीढ़ियों के लिए जितना कुछ कर जाएं उतना कम है। क्यों है? क्योंकि जीवन क्षणभंगुर है, कभी भी व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। और आप ये तो आसानी से अब जान गए होंगे कि जीवन मृत्यु नहीं होती तो जीवन के प्रति व्यक्ति की इतनी ललक नहीं होती, इतनी आकांक्षा नहीं होती। आप देखिए कोरोना के कारण पूरे विश्व में कोहराम मचा हुआ है और हमारे यहाँ स्कूल, कॉलेज सब कुछ बंद है, ऑफिस वगैरह अब चालू हुए हैं। क्यों बंद है? क्योंकि मृत्यु का भय है और इस कारण जीवन बहुत अनमोल हो गया है। और जीवन जो है, अगर ये कोरोना का भय नहीं होता तो जीवन जीने की इतनी उत्कट इच्छा का हमें पता भी नहीं चलता। तो जीवन जो है उसका मोल कब है? जब मृत्यु है। यानी मृत्यु जीवन को कितना अनमोल बना देती है ये हम देख सकते हैं, ये आप जान गए होंगे। अगर अपन बहुत ज़्यादा जागरूक हैं तभी समझ पाएंगे। मृत्यु की वजह से ही जीवन का महत्व बना हुआ है। मृत्यु ही जीवन को अर्थ देती है और निरर्थक में भी अर्थ भरती है। सही मान रहे होंगे आप भी कि जीवन को अर्थ केवल मृत्यु देती है। क्यों? क्योंकि जीवन खत्म होने वाला है।
मृत्यु तो शाश्वत सत्य है। तो मृत्यु से डरता हुआ व्यक्ति जो है जीवन को और ज़्यादा सुखदायी बनाने की बहुत भोगने की कोशिश करता है। यह कथन असंगत नहीं है कि जीवन को मृत्यु अर्थ देती है। मृत्यु है इसलिए जिजीविषा भी है। सही है, क्योंकि हम क्या करते हैं, अंत तक भागते हैं। तो जीवन जब तक है तब तक व्यक्ति जीवन को जीने की ललक रखता है, जीवन बहुत अच्छा लगता है और मृत्यु के कारण ही जीवन अच्छा लगता है। तो आप भी समझ गए होंगे इस दर्शन को और यही इसमें आया है। कुंवर नारायण के इस काव्य में विषय वस्तु के बिल्कुल विपरीत एक गजब की सहजता और भाषा प्रवाह है। यानी विषय तो बहुत ही गंभीर लिया है, फिर भी भाषा में प्रवाह है। कहीं कोई शब्द अपरिचित नहीं, पर अर्थ की गहराइयों के साथ विद्यमान है। क्योंकि शब्दों से तो आप परिचित हैं, सारे शब्द परिचित हैं, लेकिन अर्थ जो होते हैं, शब्दों के जो अर्थ है वही महत्वपूर्ण होते हैं। भावावेग के दबाव के अनेक अवसर आते हैं और आ सकते थे, पर कवि पूर्णतः संयम और काव्यानुशासन के साथ सहज होकर पांव रखता है। बहुत मौके आते हैं कविता लिखते समय कि कवि दाएं बाएं हो जाता है या बह जाता है, लेकिन कवि ने संयम रखा, एक संतुलन रखा। कदम कदम पर विचारों के ऊंचे टीले और गहरी खाइयां हैं, पर प्रवाह ऐसा कि एक शब्द दूसरे को ठेल कर आगे निकलता है और धारा को अविच्छिन्न रखता हुआ, जैसे सागर की लहरें जो धकेलती हुई आगे बढ़ती है, एक दूसरे को पछाड़ खाकर वापस लौटती है, और फेन बुदबुद जो है वो जल का शाश्वत प्रवाह एक साथ उसके साथ में बहने लगता है। वैसे इस कविता की भाषा है। इस काव्य की हर कविता अपने आप में अलग मगर एक विचार प्रवाह से जुड़ी हुई है। इसमें कथन वैचित्र्य और तुकों के साथ सैकड़ों चुस्त उक्तियां सूक्तियों सी उद्धृत की जाने योग्य है। यानी हम इसकी जो सूक्तियाँ, इसमें जो वाक्य दिए गए हैं कविता में, पंक्तियाँ, वो आप्त वाक्य हैं। यानी जिनके ऊपर पूरा विचार विमर्श किया जा सकता है एक एक वाक्य में, और एक एक पंक्ति जो है उसके ऊपर हम एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, इतनी विशिष्ट हैं। विषय गंभीरता के साथ सहजता का यह अद्भुत संयोग महान कवि तुलसी की याद दिला देता है। आज के काव्य परिदृश्य में जबकि वर्तमान और स्थूल दृश्य यथार्थ ही सब कुछ है, इस भावभूमि की कविता से गुजरना एक विरल अनुभव है। वाकई पौराणिक जो हमारे मिथक हैं उनसे एक कथ्य लेना, उसके बहाने से एक नई चीज़ को नए आज के युग के संदर्भों में उसको प्रस्तुत करना वास्तव में एक कला है। अब अंत में मैं आपको एक कोटेशन देती हूँ। उस समय कन्हैयालाल नंदन ने कवि कुंवर नारायण के विषय में जो कहा और वाजश्रवा के बहाने कविता के लिए जो उन्होंने टिप्पणी दी है, वो मैं आपको वैसे की वैसे इसमें बता देती हूँ कि कन्हैयालाल नंदन कहते हैं, हाल में ही प्रकाशित कुंवर नारायण जी के काव्य संग्रह वाजश्रवा के बहाने को भी शब्द शब्द रमते हुए पढ़ा। इस रचना को मैं उनकी वैचारिकता, उनकी दार्शनिकता का मील का पत्थर मानता हूँ। अद्भुत लिखा है, फिदा हूँ उनकी लेखन शैली पर। इसके पहले भी उन्होंने अपने पूर्ववर्ती काव्य आत्मजयी में नचिकेता के संदर्भ में कई महत्वपूर्ण मुद्दों को चमत्कारिक ढंग से विश्लेषित किया है। इन कविताओं की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इनमें कवि ने भारतीय प्राचीन मिथकों, प्रतीकों का आधुनिक संदर्भों में इस्तेमाल करते हुए समकालीन जीवन से जोड़ने का आश्चर्यजनक कार्य किया है। तो कन्हैयालाल नंदन जी के इस कथन से आपको पता चल गया होगा कि ये जो खंड काव्य है वाजश्रवा के बहाने कितना महत्वपूर्ण है, किस तरह से कवि ने पौराणिक आख्यान के माध्यम से आधुनिक जीवन की विसंगतियों को और विषमताओं को व्यक्त किया है। तो बच्चों, ये था वाजश्रवा के बहाने कुंवर नारायण के काव्य ग्रंथ के ऊपर, खंड काव्य के ऊपर अपना थोड़ा सा परिचय। और आप पढ़ते रहिए, अपने महाविद्यालय के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और
अन्य बच्चों को शेयर भी कीजिए। आपके जितने भी परिचित बच्चे हैं उनको भी ये लिंक दीजिए और पढ़िए। धन्यवाद।